नाज़ी इस बात में कोई शक नहीं कि साल शुरू होते ही हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक कपल सामने आता है। कुछ अदाकार तो पहले ही अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर चुके होते हैं, लेकिन कुछ अचानक ही तस्वीर शेयर कर अपने फैंस को शॉक कर देते हैं। जी तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस साल शादी करने वाले अदाकारों के बारे में। नंबर 1, अदाकारा आमना यूसुफ। फेरी टेल ड्रामे से शोहरत पाने वाली अदाकारा आमना यूसुफ, जिनको हम सब पेशेवर ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करते हुए देख चुके हैं। जिस तरह ये ड्रामों में सादा और मासूमाना किरदार करते हुए नजर आती हैं, असल जिंदगी में भी ये ऐसे ही हैं। इन्होंने बहुत ही सादगी से निकाह किया और चंद तस्वीर अपने फैंस के साथ शेयर की। इस साल का आगाज होते ही इन्होंने खामोशी और सादगी से खुद को शादी के बंधन में बांध लिया और चंद तस्वीर अपने फैंस के साथ शेयर कर उनसे दुआएं समेटी। इन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टोरी और लोगों की फजूल चिक से बचने के लिए अपने शोहर का फेस रिवील नहीं किया, क्योंकि ये खूब जानती हैं कि जैसे ये फेस रिवील करेंगे तो लोग ट्रोलिंग करने में एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। इन्होंने ना ही तो अपने शोहर का फेस दिखाया और ना ही उनके बारे में कोई डिटेल से बात की, बल्कि इस बारे में वो कोई भी जवाब देती हुई नजर न आई। बल्कि इन्होंने अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर प्राइवेट ही रखा है और इनकी ये सोच है कि ये अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रखना चाहती हैं, उसको पब्लिक नहीं करना चाहती। नंबर 2, अदाकार ज़रार खान। पाकिस्तानी कामयाब तरीन मॉडल और एक्टर ज़रार खान, जिन्होंने अपने करियर का आगाज 2017 में फिल्म वर्मा से स्टार्ट किया। इस फिल्म में ये साइड एक्टर की हैसियत से काम करते हुए नजर आए, जहां से इनको काफी ज्यादा शोहरत मिली और फिर 2024 में इन्होंने मीम से मोहब्बत ड्रामे में अदाकारी के जौहर दिखाए। इस ड्रामे में भी इनकी स्टोरी को हाईलाइट किया गया। 2025 में ये ड्रामा नक्श में काम करते हुए नजर आई। इस वक्त ये पाकिस्तान के साइड एक्टर की हैसियत से काम करने वाले अदाकारों में से एक कंसिडर्ड किए जाते हैं। दूसरे अदाकारों की तरह इस साल के आगाज में भी इन्होंने शादी की। इन्होंने शादी के लिए अपनी बेहतरीन दोस्त और कजन का इंतखाब किया, जो कि इनकी कजन होने के साथ साथ इनकी बचपन की दोस्त भी थी। निकाह की तकरीब तो इन्होंने अपने अजीज रिश्तेदारों की मौजूदगी में लाहौर में सारे इंजाम दी, लेकिन शादी इन्होंने बड़े ही धूमधाम से की। बड़े बड़े अदाकारों ने इनकी शादी में शिरकत की और दिल खोल कर वीडियोज और तस्वीर अपने फैंस के साथ शेयर की। इनकी वाइफ का ताल्लुक इंडस्ट्री से नहीं, लेकिन वो कंटेंट क्रिएटर हैं और एक अच्छी खासी इंडिपेंडेंट वुमन है। इन्होंने शादी के दिनों में ही अपनी वाइफ की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। उसके बाद इनकी वाइफ की कोई भी वीडियो या तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई नहीं आई, जिसकी वजह ये कि इनकी वाइफ को अपना प्राइवेसी सर्कल बहुत ज्यादा पसंद है और यूँ वो सोशल मीडिया पर आकर अपनी प्राइवेसी सर्कल को लूज नहीं करना चाहती। नंबर 3, अदाकार तलहा अंजुम। तलहा अंजुम पाकिस्तानी रैपर, सॉन्ग राइटर और शायर होने के साथ साथ एक्टिंग की दुनिया में भी जाने जाते हैं। इन्होंने यंग स्टर्नर की सोच इंडस्ट्री में लाई और ये उसके फाउंडर भी हैं। इन्होंने शादी के लिए अपनी कजन का इंतखाब किया, जो कि लंदन बेस्ड कंटेंट क्रिएटर और डिजिटल क्रिएटर हैं। अपने एंगेजमेंट की वीडियोज और तस्वीर अपने फैंस के साथ शेयर करते हुए इन्होंने कहा कि ये शादी करने के जोन में है। नंबर 4, अदाकारा हिना अफरीदी। टेलीविजन कामयाब तरीन एक्ट्रेस और मॉडल अदाकारा हिना अफरीदी ने अपने करियर का आगाज 2021 में किया। इनका पहला डेब्यू ड्रामा पहली सी मोहब्बत ARY पर नशर हुआ। इस ड्रामे में ये साइड एक्टर की हैसियत से काम करती हुई नजर आई। इस ड्रामे में काम करने से इनको कोई खास शोहरत न मिली। फिर 2024 का ड्रामा आखरा और 2025 का राजा रानी ड्रामे से इनको काफी ज्यादा शोहरत मिली। इसके बाद ये मेन किरदार करते हुए नजर आने लगी। आजकल ये बादशाह गुलाम सुंदरी ड्रामे में मेन किरदार करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस ड्रामे में इनकी अदाकारी और मासूमाना अंदाज को काफी ज्यादा लोगों की तरफ से अप्रिशिएट किया जा रहा है। इन्होंने शादी के लिए साथी अदाकार तैमूर अकबर का इंतखाब किया, जो कि इनकी तरह ही ड्रामों में साइड एक्टर की हैसियत से काम करते हैं। ये तो अब ड्रामों में मेन किरदार करती हैं, जबकि अदाकार तैमूर अकबर अभी भी ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से ही काम करते हैं। अदाकार तैमूर अकबर इनकी निस्बत बहुत ही कम कामयाब अदाकार हैं, जिस पर लोगों ने सवालात उठाए कि आप तो इतनी अच्छी और कामयाब अदाकारा हैं, फिर आपने इस अदाकार से शादी करने का फैसला क्यों किया, जिसको मुश्किल से सपोर्टिंग किरदार मिलते हैं। जिस पर इनका कहना है कि मर्द के कम कामयाब होने का ताल्लुक शादी से नहीं, बल्कि उसका नसीब औरत से जुड़ा होता है और औरत अपना नसीब का लिखा हुआ अपने साथ लेकर आती है। इस जवाब ने इनके मदाहों को काफी ज्यादा इम्प्रेस किया। 2026 16 जनवरी को इन दोनों ने बड़े ही धूमधाम से शादी की। इंडस्ट्री में मौजूद काफी ज्यादा अदाकारों ने इनकी शादी में शिरकत की। अदाकारा हिना अफरीदी इंडस्ट्री में मौजूद वो पहली अदाकारा
अदाकारा बन चुकी हैं जिन्होंने अपनी बारात पर जीरो मेकअप किया हुआ था। इन्होंने सफेद लिबास के साथ गोल्डन जेब करती हुई नजर आई और इस गेटअप में ये काफी ज्यादा पुरकशिश लग रही थी। इनके हेटर्स ने इनको काफी ज्यादा ट्रोल भी किया कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की नुमाइश दिखाने के लिए इन्होंने मेकअप नहीं किया और सोने को जाहिर कर रही हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि इस तरह के गेटअप के साथ मेकअप नहीं अच्छा लगता। इन्होंने अपनी शादी की तमाम तस्वीर और वीडियोस दिल खोलकर अपने फैंस के साथ शेयर की और तारीफें समेटती हुई नजर आई। नंबर 5, अदाकारा लाइबा खान। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि 2026 में जितने भी अदाकारों की शादी हुई उन सब में से जिस अदाकारा की शादी ने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा गर्दिश की तो वो लाइबा खान की शादी थी। तो ये बात गलत ना होगी। लाइबा खान ने अपनी शादी का एक से बढ़कर एक फंक्शन किया। जैसे ही इन्होंने अपने निकाह की वीडियोस और तस्वीर अपने अकाउंट्स पर फैंस के साथ शेयर की तो ये आग की तरह पाको हिंद में फैल गई। इनके चाहने वालों की तादाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा है और इंडियन अवाम ने भी इनकी इन तस्वीर पर इनको काफी ज्यादा दुआएं देती हुई नजर आई। पहले लाइबा खान ने अपने शोर का फेस हाइड किया जिस पर लोग तरह तरह की बातें करने लगे और हर दूसरे अदाकार को उठाकर लाइबा खान के साथ जोड़ने लगे। फिर लाइबा खान ने खुद ही अपने शोर का फेस रिवील कर दिया, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने शोर का फेस रिवील किया तो लोगों ने इनको लेकर कंट्रोवर्शियल स्टोरीज बनाना शुरू कर दी। 2026 की अब तक की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहने वाली इनकी शादी थी और सबसे ज्यादा जिनके शोर को ट्रोल किया गया वो इनके ही थे। इनके शोर जवाद को काफी ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। लाइबा खान के हेटर्स ने पहले इनकी शोहर की एज के बारे में बात की और फिर उनके बालों को लेकर एक के बाद एक तनकीद का सामना इनके शोहर को करना पड़ा, लेकिन ये किसी भी बात का जवाब देती हुई नजर नहीं आई। लेकिन ये अपनी शादी के तमाम फंक्शंस में इतनी ज्यादा खुश नजर आ रही थी कि जैसे इन्होंने पता नहीं कौन सा किला फतह कर लिया और ये खुशी होनी भी चाहिए थी। इन्होंने अपने पसंदीदा शख्स का इंतखाब किया और उससे शादी की बगैर ये सोचे समझे कि लोग क्या कहेंगे। लोग अगर इनके शोहर की एज को लेकर बातें न करते तो कोई और वजह बनाकर उनको ट्रोल करते। 2026 की यादगार शादियों में से लाइबा खान की शादी एक है। इंडस्ट्री में मौजूद बड़े बड़े अदाकारों ने इनकी शादी में शिरकत की और जिन लोगों ने इनके शोहर को ट्रोल किया उन्होंने अपने गैर तरबियत याफ्ता ज़हन होने का सबूत दिया है। हमें कोई हक नहीं कि हम किसी की पसंद में कीड़े निकालें। लाइबा खान के शोहर इतने भी बुरे नहीं जितना ज्यादा लोगों ने इनको ट्रोल किया। खैर, इतने बुरे की तो बात ही खत्म होती है। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। जब एक कपल में मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी मौजूद है तो फिर उस पर आकर सारी बातें खत्म हो जाती हैं। ये दोनों इस वक्त एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। जब आप किसी को दवा नहीं दे सकते तो उसको ट्रोल करने का भी कोई हक नहीं। लेकिन हमारी सोसाइटी में मनफी ज़हन और सोच रखने वाले लोगों की कमी नहीं। इनकी जिंदगी में ना तो खुद सुकून होता है और ना ही किसी और की जिंदगी को पुरसुकून रहने देते हैं। नंबर 6, अदाकार उमर आलम। पाकिस्तान सियालकोट में पैदा होने वाले अदाकार उमर आलम अपने करियर का आगाज एज अ थिएटर एक्टर और राइटर की हैसियत से कर चुके थे। ये अपने दोनों शोबों में काफी ज्यादा कामयाब थे, लेकिन फिर इनको कमी महसूस हुई कि इनको सिर्फ थिएटर एक्टर और राइटर ही नहीं बल्कि इनको एक्टर और मॉडल भी होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में कदम रखा और इनकी एंट्री काफी शानदार रही। देखते ही देखते ये पाकिस्तान के बेस्ट अदाकारों की लिस्ट में आने लगे। 2022 में तमाशा सीजन 1 के ये पहले विनर भी हैं। इंडस्ट्री में मौजूद बड़े बड़े अदाकारों के साथ इनकी काफी अच्छी दोस्ती भी है, जिनमें से एक अदाकारा हानिया आमिर हैं। इस साल के आगाज में इन्होंने शादी की। इंडस्ट्री में मौजूद अदाकारों की एक बड़ी तादाद ने इनकी शादी में शिरकत की। हानिया आमिर ने इनकी शादी के हर फंक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हानिया आमिर के लिए इनकी शादी पर एक गाना भी बोला गया जो कि आप सुन सकते हैं। मुंडे दिल साम के रखो इत्थे हानियां भी हरी होई है। आय हाय हाय कोई हांडी पकाई होई है, कोई हांडी पकाई होई है। मुंडे दिल साम के रखो इत्थे हानियां भी आई होई है। मुंडे दिल साम के रखो इत्थे हानियां भी आई होई है। तालियां नंबर 7, हकान शाह नवाज और सबीना सईद।
नाज़ी ये दोनों ही इंडस्ट्री में मौजूद नए उभरते हुए सितारे हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से किया और ये दोनों हाई स्पीड ड्रामों में साइड एक्टर की हैसियत से काम करते हुए नजर आते हैं। सेट पर एक साथ काम करने की बिना पर इनके ताल्लुकात काफी अच्छे हो गए और इसी ताल्लुक को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। जनवरी 2026 में इन दोनों ने अचानक से अपनी शादी की वीडियोज और तस्वीर अपने फैंस के साथ शेयर की। लाइबा खान की शादी के बाद इनकी शादी भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया की जीनत बनी, खास करके आकांक्षा नवाज के ड्रेस को लेकर भी लोगों ने इनको काफी ज्यादा ट्रोल किया। इन्होंने अपनी शादी के फंक्शन तो थोड़े ही किए थे, लेकिन जितने भी किए काफी काबिल तारीफ किए। इंडस्ट्री में मौजूद एक बड़ी तादाद में अदाकारों ने इनकी शादी में शिरकत की, जिनके साथ इनकी वीडियोस और तस्वीर भी सोशल मीडिया की जीनत बनती रही। नंबर 8, अदाकारा हानिया आमिर एंड आसिम अजहर। नाज़ी अदाकारा हानिया आमिर और आसिम अजहर की स्टोरी को कौन नहीं जानता। ये दोनों लंबा अर्सा रिलेशनशिप में भी रहे, लेकिन फिर इन दोनों का ब्रेकअप हो गया और काफी साल इनके दरमियान क्लैशेस चलते रहे, लेकिन अब आकर दोबारा इन दोनों के दरमियान दोस्ती हो चुकी है और फिर से एक साथ वीडियोज और तस्वीर इनकी सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई नजर आती है। पहले इनकी एक साथ वीडियोज और तस्वीर जो भी इनके अपने अकाउंट्स पर थी वो इन दोनों ने खामोशी से डिलीट कर दी थी, लेकिन अब ये दोनों फिर से अपने फैंस के साथ एक साथ ली गई वीडियोज और तस्वीर शेयर कर रहे हैं, जिस पर इनके फैंस में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि ये दोनों शादी करेंगे या नहीं। हानिया आमिर की बर्थडे पार्टी पर इन दोनों ने फेक शादी भी की और ये फेक शादी बहुत ही जल्द रियल शादी में कन्वर्ट होने वाली है। उम्मीद है कि इस साल ये दोनों भी शादी करेंगे। नंबर 9, आहत रज़ा मीर एंड दनानीर मुबीन। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बेताज बादशाह आहत रज़ा मीर, जो कि यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इनके चाहने वालों की तादाद पाको हिंद में है। न सिर्फ पाको हिंद के ये कामयाब एक्टर हैं, बल्कि ये कैनेडियन थिएटर एक्टर की हैसियत से भी काम कर चुके हैं। इनके चाहने वालों की तादाद कनाडा में भी है। आहत रज़ा मीर और दनानीर मुबीन के ड्रामों में एक साथ काम करने से काफी अच्छी दोस्ती होगी। इनकी ये दोस्ती इस कदर मजबूत हुई कि बेशुमार ब्रांड्स ने इन दोनों को एक साथ कमर्शियल करने को दिए और इस ऑफर को इन दोनों ने बिल्कुल भी रिजेक्ट न किया, बल्कि इन्होंने पूरे दिल जान से काम किया। और इसके अलावा कई फोटोग्राफर और स्टूडियो ने भी इनको ऑफर दी कि वो इनके स्टूडियो को प्रमोट करें, जिस पर ये दोनों एज अ ब्राइडल और ग्रूम की हैसियत से शूट भी करवाते रहे। इनकी ये वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा गर्दिश करती रही। लोग इन दोनों के बारे में यही कहते रहे कि ये दोनों शादी करने वाले हैं, जिसके जवाब में दनानीर मुबीन ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस तरह का फोटोशूट और रोमांटिक सीन हमारे काम का एक हिस्सा होता है, इसका गलत मतलब ना समझे। लेकिन फिर ये बात यहाँ तक ही खत्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद इन दोनों की दोस्ती और भी गहरी होगी और इन दोनों की फैमिलीज भी एक दूसरे की फैमिली फंक्शन में नजर आने लगी। रिसोर्सेज के मुताबिक इन दोनों को लेकर यही कहा जाता है कि ये दोनों भी इस साल शादी करेंगे। इनमें से आपका फेवरेट कपल कौन सा है, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।